नमस्कार दोस्तों, O2IS अकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम कुलदीप सिंह है और आज हम लोग जो है बात करने वाले हैं हाउ टू प्रिपेयर फॉर एचपीएस सीरीज के बारे में। ये हाउ टू सीरीज जो है मैं काफ़ी टाइम से चला रहा हूँ और इसके ऑलरेडी मैं 3 वीडियोस कर चुका हूँ। दिस इज बेसिकली अ बिगिनर्स गाइड ऑन हाउ टू प्रिपेयर फॉर एचपीएस। वो लोग जो अगले साल प्रिपेयर करना चाहते हैं, अगले साल के पेपरों में बैठना चाहते हैं या अगले से अगले साल के पेपरों में बैठना चाहते हैं फॉर एचपीएस एंड एचपी के बाकी जो पेपर्स हैं उनके लिए। उन लोगों के लिए पर्टिकुलर सीरीज चलाई जा रही है जिसमें मैं ए टू जेड जो है एचपीएस के ऊपर कवरेज कर रहा हूं, जिसमें मैं बात कर रहा था एचपीएस के बेसिकली कौन जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, पैटर्न क्या है, ये वाली हमने बात करी थी। बुक्स एंड स्ट्रैटेजी के बारे में बात कर ली थी एंड प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो हम लोगों ने एनालिसिस करके देखे थे प्रीलिम्स के। सो बेसिकली दिस इज द फोर्थ पार्ट इन द बिगिनर्स गाइड एंड इसके अंदर जो है मैं सबसे इंपॉर्टेंट एरिया को कवर करने वाला हूं, जिसमें मैं बात करूंगा स्ट्रैटेजी ऑफ द एग्जाम की, एज वेल एज आई ट्राई टू गिव यू अ सैम्पल स्टडी शेड्यूल कि किस तरह से आप घर बैठे अपने एग्जाम की प्रिपरेशन जो है खुद स्टार्ट कर सकते हैं एंड किस तरह का आप शेड्यूल रख सकते हैं। देखिए, बुक में आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, बुक्स में आपको बता चुका हूं कौन सी बुक्स आपको लेनी है, पैटर्न में आपको बता चुका हूं। अब जो है दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पिवटल पॉइंट और इसमें हम लोग बात करेंगे स्ट्रैटेजी, किस तरह से आप जो है अपने एग्जाम को घर बैठे प्रिपेयर कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप नए हैं इस चैनल में और इस वीडियो को पहली बार ही देख रहे हैं तो आई वुड सजेस्ट यू कि आप पहले जाके मेरी प्रीवियस वीडियोस को देखिए जो हमने कवरेज करी है ऑन एचपीएस, स्पेशली बिगिनर्स गाइड वाली जो वीडियोस हैं, स्पेशली जैसे दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑन हाउ टू प्रिपेयर, जिसमें मैंने बुक्स के बारे में बताया हुआ है, देन इंपॉर्टेंट सोर्सेज के बारे में, मटेरियल के बारे में बता रखा है हम लोगों ने। ए टू जेड जो है हम लोगों ने सारा एस्पेक्ट यहाँ पे कवर कर रखे हैं, बेसिकली स्टार्टिंग फ्रॉम द पैटर्न, कवरेज, बुक्स, ऑल दीज थिंग्स वी हैव टॉक्ड अबाउट इट। एंड इसके अलावा जो हमने प्रीलिम्स के जो है एग्जाम्स इनके बारे में भी बात कर रखी है। then we also talked about some main section and this is basically the most important section in which I'm going to tell you a holistic strategy, पूरी holistic strategy बताने की कोशिश करूंगा कि किस तरह से आप अपने एग्जाम की प्रिपरेशन को कर सकते हैं। सो गाइज, विदाउट फर्दर ड्यू चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आपको हमारे इस सेक्शन की पीडीएफ चाहिए तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। प्लस आप जो है हमारे O2IS अकेडमी के एप्लीकेशन को भी डाउनलोड करिए, वो जो है ऐप स्टोर एज वेल एज एंड्रॉइड स्टोर में अवेलेबल है आपके लिए। एंड इसके अंदर हम लोग बहुत सारे जो है नॉमिनल फीस में कोर्सेज चला रहे हैं जो आपको हेल्प करेंगे आपके एचएएस के लिए, आपके सिविल सर्विस की प्रिपरेशन के लिए, राइट। रिसेंटली हम लोगों ने एक बैच भी स्टार्ट किया है जिसमें हमने इंडियन पॉलिटी स्टार्ट की है एंड इस बैच की इंडक्शन जो है अभी चल रही है। सो इनकेस इफ यू आर इंटरेस्टेड, आप जो है इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं और अपने सिविल सर्विस की प्रिपरेशन को एक अर्ली हेड स्टार्ट दे सकते हैं। चलिए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं इस पर्टिकुलर सेशन से। एंड इस पर्टिकुलर सेशन को मैंने बताया हम लोग क्या बात करने वाले हैं, इसको मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड करूंगा। पहला पार्ट जो मैं आपको बताने वाला हूं, इट इज बेसिकली ऑन दी की पॉइंट्स ऑन द प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी, व्हाट शुड बी दी की पॉइंट्स ऑफ योर प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी, क्या जो है आपके इंपॉर्टेंट एरियाज होने चाहिए जो आपको लेके चलने हैं। और इन इंपॉर्टेंट एरियाज को समझने के लिए जो है आपको पूरे एग्जाम की फिलॉसफी को समझना होगा, एग्जाम के एस्पेक्ट को समझना होगा। और एग्जाम जो है बेसिकली हमारे 4 फेजेस की प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी होती है, इसको आपको थोड़ा सा डीपली समझना है। जो पहला फेज होता है दोस्तों, दैट इज कॉल्ड एज द जनरल फेज एंड दिस जनरल फेज इज ऑलमोस्ट ऑफ 8 मंथ्स। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैं जो जिस स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ, जिस एस्पिरेंट की बात कर रहा हूँ, वो जो है एक बिगिनर है एंड अभी अभी उसने जो है प्रिपरेशन को स्टार्ट किया है और अभी मतलब कि उन्हें नेक्स्ट ईयर पेपर देने की सोच रहा है। दिस इज दैट पर्टिकुलर काइंड ऑफ स्टूडेंट जिसके लिए मैं रेफर कर रहा हूँ। एंड अगेन, जब भी हम लोग एग्जाम देते हैं, नो मैटर इफ यू आर अ बिगिनर और इवन इफ यू आर एन एक्सपीरियंस कैंडिडेट, जब भी आप एक एग्जाम देते हैं तो आप ऑलमोस्ट जो है 2 साल के प्रोसेस के अंदर जाते हैं। 2 साल का प्रोसेस जो है, 1 साल इसका एक्चुअली वो प्रोसेस होता है जिसमें आप अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो एंड सेकंड ईयर इज द प्रोसेस जहां पे आप उस एग्जाम को एक्चुअल में दे रहे हो, ठीक है। ये सारी मैं बातें करने वाला हूँ। इन 4 फेजेस को मैंने जो है इन्हीं 2 सालों में डिवाइड किया हुआ है। पहला जो आपका फेज है वो कौन सा है, वो आपका प्रिपरेटरी स्टेज है, वो आपकी पहली स्टेज है जहां पे आपने अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट किया है। दिस इज कॉल्ड एज अ जनरल कॉम्प्रीहेंशन, ठीक है। कॉम्प्रीहेंशन बोल देते हैं इसको, कॉम्प्रीहेंडिंग सिलेबस कवरेज, जिसको आप यहाँ पे बेसिकली एक ओवरव्यू लेते हो सिलेबस का, एक सिलेबस को कवर करते हो, स्टार्टिंग में सिलेबस को कवर करने की कोशिश करते हो, आप बहुत सारे एस्पेक्ट देखते हो सिलेबस के कि कौन से मॉड्यूल्स हैं सिलेबस में, क्या चीजें हैं, किस तरह से आप उसको कवर कर सकते हो, राइट। ये जो है आपका पहला पोर्शन होता है और इसमें आपके जो है की पॉइंट्स क्या होने चाहिए आपकी प्रिपरेशन में। फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है जो पहले 8 महीने में आप प्रिपरेशन करते हो, उसमें आप प्री एज वेल एज मेंस की इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन करते हो। दैट मींस आपको जो है प्री के एस्पेक्ट से या प्री के जो है
चीज़ को ध्यान रखते हुए एंड मेंस को ध्यान रखते हुए दोनों को जो है कॉम्प्रिहेंसिव आप प्रिपरेशन करते हो। फॉर इंस्टेंस अगर आप कोई सब्जेक्ट पकड़ रहे हो जैसे कि ज्योग्राफी पकड़ रहे हो या फिर पॉलिटी पकड़ रहे हो, तो आप उसको प्री के एस्पेक्ट से, दैट मीन्स एमसीक्यू के फोकस से एज वेल एज आप डिस्क्रिप्टिव आंसर्स के फोकस से जो है पढ़ने की कोशिश करते हो। सो बेसिकली आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, कोई भी एक सब्जेक्ट उठाओगे तो आप काफ़ी डीप में पढ़ने की कोशिश करोगे, काफ़ी वाइड भी पढ़ने की कोशिश करोगे और उसकी एक जनरल फिलॉसफी समझने की कोशिश करते हो। सो दिस इज बेसिकली व्हाट आई मीन बाय प्री एंड मेंस इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन। ठीक है जी। इसके अलावा जो है आप इस टाइम पे जो 8 महीने होते हैं आपका डेली शेड्यूल या डेली स्कीम ऑफ कवरेज क्या होती है, आप जो है दिन में स्टैटिक प्लस डायनेमिक कॉम्बोज लेके चलते हो। दैट मीन्स आप स्टैटिक पोर्शन भी जो है पढ़ते हो एंड डायनेमिक पोर्शन भी पढ़ते हो, बिकॉज अभी अभी जो है आपने करंट अफेयर्स पढ़ने स्टार्ट किए होते हैं एंड करंट अफेयर्स एज यू नो इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर HPS एग्जामिनेशन। सो आप जो है यहाँ पे क्या करते हो, स्टैटिक एज वेल एज डायनेमिक कॉम्बो रखते हो। फॉर इंस्टेंस ऑलमोस्ट 60% या 70% ऑफ योर टाइम जो है वो आप डिवोट करते हो स्टैटिक कवरेज के लिए एंड 30% आप जो अपनी प्रिपरेशन टाइम जो है वो डिवोट करते हो करंट अफेयर्स के लिए। सो इस तरह से चलता है। आप रोज जो है मतलब 2 घंटे के लिए करंट अफेयर्स या न्यूज़पेपर पढ़ोगे एंड देन उसके बाद ऑलमोस्ट 60-70% आप अपना जो टाइम है उसको डिवोट करोगे अपने स्टैटिक सब्जेक्ट्स के लिए। फॉर इंस्टेंस हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, उन सब्जेक्ट्स को आप डिवोट करोगे। ठीक है। इसके लिए एक इनफेमस स्ट्रैटेजी है जो आप यूज कर सकते हो। अगर आप अभी अभी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो तो आपको जो है ऑलमोस्ट 8 to 10 आवर्स डिवोट करने हैं अपनी स्टडी के लिए। उसमें आप 3+3+2 का स्ट्रैटेजी कर सकते हो। मैं आगे भी डिस्कस करूंगा 3+3+2 की स्ट्रैटेजी। दैट मीन्स 3 घंटे आप एक स्टैटिक सब्जेक्ट को दो, जैसे आप मान लो पॉलिटी को दे रहे हो, देन 3 घंटे आप दूसरे स्टैटिक सब्जेक्ट को दो, मान लो जैसे ज्योग्राफी को दे रहे हो, एंड 2 घंटे जो है आप करंट अफेयर्स के लिए एनालिसिस के लिए दो। फॉर इंस्टेंस आप न्यूज़पेपर कवर कर रहे हो या कोई कंपाइलेशन कवर कर रहे हो, इस तरह से आप जो है इस स्ट्रैटेजी को अपना सकते हो और अपने 8 से 10 घंटे जो है इस स्ट्रैटेजी को दे सकते हो। विल टॉक अबाउट दैट इन दी स्टडी शेड्यूल। ठीक है, जो आपको सैम्पल स्टडी शेड्यूल दूंगा मैं, उसके अंदर आप ये चीज को देख सकते हो। देन इज अगेन योर फोकस हैज टू बी ऑन करंट कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस में अगेन जैसे मैं आपको अपने टॉक्स में बोलता हूँ कि एवरीथिंग अंडर द सन इज योर सिलेबस फॉर जनरल स्टडीज। जनरल स्टडीज जो इतना वास्ट है कि ऑलमोस्ट हर चीज जो है जनरल स्टडीज के अंदर आ जाती है। सो कितना पढ़ना है और कितना जो है उसका बेनिफिट निकलना है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है एक एस्पिरेंट के लिए। सो कॉस्ट इज टू बेनिफिट एनालिसिस करना बहुत जरूरी है कि कौन से मॉड्यूल को आपको ज्यादा ध्यान देना है, किस पे आप कंपैरेटिवली कम ध्यान दो, क्या चीज जो आप छोड़ सकते हो, क्या चीज आप कर सकते हो, ये जो है करना बहुत जरूरी है। और इसके लिए एस्पिरेंट को सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो क्या करनी है, प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं उनका एनालिसिस करो, प्रीवियस जो ट्रेंड्स हैं उनका एनालिसिस करो। अगेन ये भी जो है पार्ट 3 जो मैंने था ये पर्टिकुलर सेशन में किया था, उसमें मैंने प्रीवियस ईयर के ट्रेंड्स ही लिए थे, तो आप उसको जाके चेकआउट कर सकते हो। इस साल का HPS के एग्जाम की वीडियो आप चेकआउट कर सकते हो हमारी, एंड ऑल ऑफ दैट विल बी प्रोवाइडेड इन दैट सेम प्लेलिस्ट। उसी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी, तो यू कैन गो एंड चेक दैट। एंड इससे आपको एक ब्रीफ आइडिया हो जाएगा कि किस तरह का कॉस्ट इज टू बेनिफिट एनालिसिस है। फॉर इंस्टेंस पॉलिटी कितनी पढ़नी चाहिए, हिस्ट्री पे कितना फोकस करना चाहिए, हिमाचल जीके पे कितना फोकस करना चाहिए। सो दैट इज व्हाट यू आर गोइंग टू नो। ठीक है, सो दैट इज व्हाट यू नीड टू डू। एंड देन मंथली रिव्यू ऑफ सिलेबस कवरेज। आप हर महीने के जो है एंड में 1 या 2 दिन दो, जिसमें आप चेक करोगे आपने कितना जो है रिव्यू किया, कितना सिलेबस आपने कवर कर लिया है और वो सिलेबस कवरेज जो है कितना अच्छा हुआ है, कितना जो है आपको याद है वो सिलेबस, या कितना जो है आपको थोड़ा बहुत ब्रीफली आइडिया है कि हाँ ये जो है पर्टिकुलर टॉपिक मैंने अच्छे से कर लिए हैं। सो दैट इज व्हाट यू नीड टू डू, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बिकॉज अगेन इससे क्या होगा, आप कोर्स करेक्शन कर सकते हो। फॉर इंस्टेंस अगर आपने कोई पर्टिकुलर टारगेट बनाया 1 महीने का, अगर आप उसको अचीव नहीं कर पाए तो आप जो है कोर्स करेक्शन करो कि इतना जो है मेरे को इस तरह से थोड़ा ज्यादा करना है या इस तरह से थोड़ा और कॉम्प्रिहेंसिव जाना है। सो दैट इज हाउ यू कैन इवेंचुअली चेंज योर बेसिकली आप जो है अपने प्लान्स के ऊपर थोड़ा सा जो चेंजेस या मॉडिफिकेशंस कर सकते हो बेस्ड ऑन दिस मंथली रिव्यू। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है जी। एंड देन इज योर प्रैक्टिस सेट्स। अगेन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो भी आप पढ़ो प्लीज उसको जो है प्रैक्टिस करके देखो। एमसीक्यूज जो है लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ सॉल्व लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ एमसीक्यूज। फॉर इंस्टेंस अगर आप ज्योग्राफी को पढ़ रहे हो तो आप ज्योग्राफी के बहुत सारे एमसीक्यूज को कवर करो, ताकि आपको कोई पर्टिकुलर जो आपने टॉपिक पढ़ा है वो आपको ढंग से समझ में आ जाए। और अगर कुछ आप थोड़ा सा भूल रहे हो या कुछ जो आपको थोड़ा समझ में नहीं आया तो उसको जो है आप एमसीक्यूज में कवर करो। ठीक है, सो एमसीक्यूज करने की कोशिश करो। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी स्टार्ट करो। लाइक इफ यू आर डूइंग करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो तो उनको आप कहीं पे लिखो, उनके क्वेश्चंस को जो है आप सॉल्व करने की कोशिश करो, डिस्क्रिप्टिव आंसर्स लिखने की कोशिश करो, एंड दैट इज वे यू कैन इवेंचुअली डेवलप द आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। मैं नहीं कह रहा कि पहले दिन से आप आंसर राइटिंग करनी स्टार्ट कर दो, बट विद टाइम जो है जैसे जैसे आपको सिलेबस समझ में आ रहा है, सिलेबस आप पढ़ रहे हो, आप सब्जेक्ट को कवर कर रहे हो इस पर्टिकुलर 8 मंथ्स के टाइम पे, तब आप जो है थोड़ा थोड़ा आप आंसर राइटिंग करना स्टार्ट कर सकते हो। जैसे हफ्ते में 2 क्वेश्चन, हफ्ते में 3 क्वेश्चन आप लिख सकते हो, और इससे आपको जो है आंसर राइटिंग का आर्ट आएगा और आप बहुत अच्छे से अपने मेंस को भी स्कोर कर सकते हो। सो बेसिकली दिस इज
फेज जहाँ पे आप बोथ प्री एज वेल एज मेंस को लेके चलते हो, दोनों कुछ है इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन करते हो, और एक जो है जनरल आप बेस बिल्ड करते हो, अपना एक कंसेप्चुअल बेस बिल्ड करते हो, जहाँ पे आप क्या कर सकते हो, आप आगे जो है उस बेस को यूटिलाइज करते हो फॉर वेरियस फेजेस ऑफ द एग्जाम। ठीक है, सो दिस इज फेज वन, जनरल कॉम्प्रिहेंडिंग फेज, यहाँ पे आप सिलेबस को कॉम्प्रिहेंड कर रहे हो, कवर कर रहे हो फ्रॉम प्री एंड मेंस पर्सपेक्टिव। देन सेकेंड फेज जो आता है आपका, सेकेंड फेज इज ऑल अबाउट प्रीलिम्स। 8 महीने हो चुके हैं, 2-3 महीने के बाद आपका एग्जाम आ रहा है। सो मैंने आपको बताया जैसे अगेन ये 2 साल का जो है प्रोसेस है। सो फर्स्ट 8 मंथ्स आपने जनरल कॉम्प्रिहेंशन किया, पढ़ा आपने ढंग से, उसके बाद जो है आप आगे हैं प्रीलिम्स के टाइम पे, 3 महीने आपके बच्चे हैं प्रीलिम्स के लिए। सो अब जो है आप क्या करोगे, प्रीलिम्स स्किमर रिवीजन, स्किमर कहते हैं हम लोग इसको, स्किमर रिवीजन फोकस करते हो। दैट मीन्स आप ऊपर ऊपर से स्किम करोगे, जो भी आपने पिछले 8 महीने पढ़ा है करंट अफेयर्स में, आपने जो जीएस के सब्जेक्ट्स पढ़े हैं उनको आप ऊपर ऊपर से दोबारा देखोगे, रिवाइज करोगे, मल्टीपल टाइम जो है उन्हें रिवाइज करने की कोशिश करोगे, ताकि आप जो है वो एक बड़े लेवल पे आप उन चीज़ों को याद रख सको, ताकि आप जो है पेपर में जब बैठो तो उनको ठीक से आप परफॉर्म कर रहे हो। ठीक है, सो दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो बिगिनर्स होते हैं, मैं सीरियस कैंडिडेट या अपना सीनियर कैंडिडेट्स की बात नहीं करूंगा, जो बिगिनर्स कैंडिडेट हैं, जो अगेन वो अराउंड 3 महीने मिनिमम जो है इस रिवीजन को करते हैं, एंड इनको करना भी चाहिए। 3 महीने में एटलीस्ट 2 से 3 बार जो है आप अपने सिलेबस को रिवाइज करो, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड इररिस्पेक्टिव इफ यू आर अ बिगिनर और इफ यू आर अ सीरियस कैंडिडेट, सीनियर कैंडिडेट, आप जो है टेस्ट सीरीज जरूर लो। टेस्ट सीरीज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इससे जो है अगेन बहुत सारी चीज़ें जो है आप अपने प्लान्स में, अपने जो है स्ट्रैटेजीज में ठीक कर सकते हो। फॉर इंस्टेंस आपके एमसीक्यूज करने का स्किल जो है वो अच्छा एनहांस होगा, आपके कौन से वीक एरियाज आपको वो पता चलेंगे, किस तरह से आप टाइम मैनेज करते हो पेपर में, कैसे एग्जाम प्रेशर को हैंडल करते हो, सारी चीज़ें जो है आपको यहाँ पे एक्चुअल में पता चलेंगी। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, यू हैव टू गो एंड लाइक डू अ लॉट ऑफ टेस्ट सीरीज, प्रैक्टिस अ लॉट ऑफ टेस्ट सीरीज। ठीक है जी। देन अगेन जो मैंने आपको रिवीजन बताया, एटलीस्ट रिवीजन 2 से 3 बार ही होना चाहिए, 2 से 3 बार आप अपने सिलेबस को रिवाइज करो, एंड दैट इज अ गुड वे टू डू इट। अगर आप 3 बार 2 या 3 बार करते हो तो देर इज अ हाई चांस दैट यू आर गोइंग टू रिमेंबर द फैक्ट्स एंड रिमेंबर द थिंग्स जो कि वहां पे पेपर में पूछी जा रही हैं। ठीक है, एंड ऑल्सो यहाँ पे आप एक्सटेंसिव करंट अफेयर कवरेज करते हो। देखो हम लोग जो प्रीलिम्स का फेज होता है उसमें आप कवर जो करंट अफेयर्स है बहुत वाइड कवर करते हैं हम लोग। सो वाइड जो है करंट अफेयर्स की कवरेज करनी जरूरी है। सो अगेन जितना ज़्यादा हो सके आप करंट अफेयर जो आपने पीछे पढ़े हैं, जो आपने नोट्स बनाए हैं, जो आपने न्यूज़पेपर पढ़े हैं, उनके जो नोट्स हैं आप उनको रिवाइज करो। कोई कंपाइलेशन पढ़ रहे हो तो उनको रिवाइज करो, दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। एंड आप जो है इसके ऊपर भी बहुत इंपॉर्टेंट फोकस रखना। ठीक है, इसके अलावा जो कुछ और एरियाज यहाँ पे निकल के आते हैं, इस टाइम पे निकल के आते हैं, जैसे बजट हो गया, इकोनॉमिक सर्वे हो गया, इंडिया ईयर बुक हो गई, या फिर जो आपका हिमाचल का जो इकोनॉमिक सर्वे या बजट आता है, ये सब कुछ जो चीज़ें हैं आपको अगेन बहुत डीपली कॉम्प्रीहेंड करनी होती हैं, यहाँ पे 1-2-3 बारी पढ़नी होती हैं, सो दैट यहाँ से कोई क्वेश्चन जो है वो छूटे ना। ठीक है, सो ये जो है आपका सेकंड फेज होता है प्रीलिम्स का। एंड देन उसके बाद आप प्रीलिम्स के पेपर में बैठते हो, अपना प्रीलिम्स अटेम्प्ट करते हो, एंड देन इफ यू आर स्कोरिंग वेरी गुड, अगर आप ठीक स्कोर कर रहे हो तो यू अगेन सिट इन दी मेंस एग्जामिनेशन। आपको पता चल जाता है पेपर के बाहर निकलते हो, एंड इफ यू आर लाइक 5 और 10 मार्क्स अहेड ऑफ योर कट ऑफ, तो आप जो है क्या करते हो, अपने फेज 3 के ऊपर आते हो, विच इज़ योर मेंस प्रोग्राम। सो आई एम टेकिंग अ पर्टिकुलर कैंडिडेट जिसने जो है अच्छी तैयारी करी, उसने प्री दिया एंड उसका प्री जो है क्लियर हो रहा है, तो देन ही एंटर्स इनटू अ फेज 3 प्रोग्राम, एंड दिस इज बेसिकली मेन सबमिशन मोड अप्रोच। मेन में जो है अगेन आपका जो स्ट्रैटेजी है, जो पर्सपेक्टिव है एग्जाम को लेके, वो कंप्लीटली रिवर्स हो जाता है फ्रॉम वाइड कवरेज अप्रोच जो हम लोग प्रीलिम्स के टाइम पे कर रहे थे। वाइड कवरेज, वाइडेस्ट ऑफ द कवरेज जो हम लोग जीएस की कवर करने की कोशिश करते हैं, वहां से हम लोग जो है नैरो एनालिटिकल अप्रोच में आ जाते हैं। हम लोग क्या करते हैं, कोई पर्टिकुलर टॉपिक्स को जो है, जो भी टॉपिक्स न्यूज़ में चल रहे होते हैं, जो टॉपिक्स जीएस के आपको लगते हैं इंपॉर्टेंट है, उनके हम एनालिटिकल अप्रोच करते हैं। मीन्स उनके अंदर क्या जो है क्या क्रिटिकल इश्यूज हो सकते हैं, क्या जो है उनके डीपर एस्पेक्ट्स हो सकते हैं, इस तरह से जो है एक टॉपिक के ऊपर काफ़ी डीप में जाते हैं। एंड ये जो अप्रोच है इट इज़ कम्प्लीटली रिवर्स फ्रॉम द प्रीलिम्स, क्योंकि यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्टिव आंसर्स लिखने हैं ऑलमोस्ट लाइक हर एक टॉपिक के ऊपर आपको 120 से 180 वर्ड्स के ऊपर, 200 वर्ड्स के ऊपर आपको क्वेश्चन लिखने हैं। सो अगेन इसके लिए एक डीपर कॉम्प्रिहेंडिंग या डीपर नॉलेज जो है वो चाहिए होती है, एंड दैट इज व्हाट वी डू इन मिशन मिशन मोड मेंस अप्रोच। ठीक है जी। यहाँ पे करते क्या है, बेसिकली हम लोग अपना पहली बात क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग अपना ऑप्शनल रिवाइज करेंगे, जो भी आपने ऑप्शनल पढ़ा होगा ऑप्शनल रिवाइज करते हैं, एंड देन ऑप्शन को हम लोग या जो भी थोड़ा बहुत बचा होता है उसको कवर करने की कोशिश करते हैं। देन सेकंड थिंग इज जीएस आप ऑलरेडी कवर कर चुके होते हो, प्रीलिम्स के
पॉइंट ऑफ व्यू से मेंस में जो टॉपिक बच जाता है, जो आपने प्रीलिम्स में नहीं कवर किए, वो आप यहाँ पे थोड़ा बहुत कवर करते हो। एंड देन उसके बाद टेस्ट सीरीज देना ऑफ जीएस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन यहाँ पे जो है आंसर राइटिंग, आप जो है उसकी अपनी आंसर राइटिंग की, अपनी प्रेजेंटेशन को परफेक्ट करने की, उसको जो है इंप्रूव करने की कोशिश करते हो। देन इज टेस्ट सीरीज फॉर ऑप्शनल सब्जेक्ट विच इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ऑप्शनल सब्जेक्ट जो है ऑलमोस्ट 200 मार्क्स का आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट, ऑलमोस्ट नहीं 200 मार्क्स का आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट है। जितना ज़्यादा अच्छा आप ऑप्शनल में स्कोर करोगे, उतने ही अच्छे चांस है आपके पेपर क्लियर करने के। ठीक है जी। एंड फाइनली एसए है। एसए इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 100 मार्क्स का आपका एसए होता है। सो अगर एसए में आप बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करोगे, एवरेज एसए स्कोर करोगे, तो आप 8 से 10 मार्क्स ऊपर ले सकते हो, जो कि आपकी बेसिकली सिलेक्शन को इन्हांस कर देता है, सिलेक्शन के जो चांसेस हैं उनको इन्हांस कर देता है। सो ऐसे प्रैक्टिस करनी है। सो ऑलमोस्ट हर हफ्ते में आप एक ऐसे लिखने की कोशिश करो। आपको ऑलमोस्ट 3 महीने, 2 से 3 महीने का टाइम मिलता है फॉर योर मेंस एग्जामिनेशन। एंड इन 3 महीनों के अंदर जो है आप अपना ऑप्शनल स्टार्ट, पहले महीने में आप ऑप्शनल रिवाइज कर सकते हो, जीएस को कवर कर सकते हो। सेकंड एंड थर्ड मंथ्स में आप जो है टेस्ट सीरीज को जो है ले सकते हो, टेस्ट सीरीज राइट कर सकते हो एंड अपने एसेस को प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है। सो सैम्पल शेड्यूल में जो है मैं आपको ये सारी चीज़ें और डिटेल में एक एक करके बताऊंगा कैसे क्या करना है। देन वी ऑल्सो थिंक दैट अगेन बच्चे ने जो है ढंग से प्रिपरेशन किया है और उसका इंटरव्यू का चांसेस जो है काफ़ी हाई हैं। सो अगेन इसके बाद क्या होता है, मेंस के बाद देन वी एंटर आवर फेज 4। दिस फेज 4 इज एक्चुअली फ्रॉम योर मेंस मोड, देन वी मूव टूवर्ड्स द इंटरव्यू पार्ट। ठीक है जी। हम लोग जो है मेंस मोड से इंटरव्यू पार्ट में आ जाते हैं। सो अगेन फेज 3 में यू डू अ लॉट ऑफ आंसर राइटिंग, देन वी मूव टुवर्ड्स दी फेज 4। ठीक है जी। फेज 4 में हम लोग क्या करते हैं, एक्चुअली एन इंटरव्यू कूल डाउन फेज। और यहाँ पे क्या होता है, देखो प्री से मेन से हम लोग बहुत ही हाई टेंशन हाई स्ट्रेस पीरियड में चल रहे होते हैं, जहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है। बहुत सारे आप लाइक इट इज़ लाइक एन इलेक्ट्रीफाइंग इन्वायरमेंट एंड अपनी बॉडी को, अपने माइंड को इतनी ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट स्टेट में हम ज़्यादा देर तक रख नहीं सकते। सो इट इज़ एक्चुअली अ कूल डाउन स्टेट, जहाँ पे आप मेंस देने के बाद यू एक्चुअली कूल डाउन फ्रॉम दिस हेक्टिक नर्व रेंचिंग शेड्यूल फ्रॉम पास लाइक 1.5 साल से हम लोग ये काम कर रहे हैं। सो इसमें हम क्या करते हैं, पहले लाइक विल ट्राई टू कूल डाउन। यू कैन गो ऑन वेकेशंस, जाओ छुट्टियों मनाने जाओ, या फिर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज को जाके मिलो। and that is what you do for first like 15 days or 20 days or like 1 month, you can do that. But then uske baad you again come back for the interview phase where you actually prepare for the इंटरव्यू। ठीक है। इंटरव्यू प्रिपरेशन कहाँ से स्टार्ट होती है, फर्स्ट थिंग इज बाय डेवलपिंग योरसेल्फ। नाउ यू हैव टू डेवलप योरसेल्फ। ठीक है। हम लोगों को जो है कंटिन्यूसली लर्न करना है, लाइक ह्यूमन बीइंग लर्न्स एवरी सेकेंड ऑफ हिज लाइफ। ठीक है। सो लर्निंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एंड हेयर वी डेवलप आवर सेल्स, लाइक यू कैन डेवलप योर सेल्स, जो आपने डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म में अपने क्रेडेंशियल लिखे होते हैं, अपनी हॉबीज़ लिखी होती है, आप इनको डेवलप करने की कोशिश करते हो, इनको इंप्रूव करने की कोशिश करते हो। मे बी इफ़ यू आर ट्रैवलर, आप जो है ट्रैवल करने जाते हो। मे बी इफ़ यू आर जो भी आपकी हॉबीज़ हैं, इंटरेस्ट है, आप उनके ऊपर काम करते हो। मे बी इफ़ यू आर इनटू रीडिंग बुक्स, आप बुक्स रीड करते हो या फिर नॉवेल्स रीड करते हो। और इफ़ यू आर इनटू सम काइंड ऑफ लाइक एनी इवेंट, लाइक अगर आप गार्डनिंग पे इंटरेस्टेड हो, या फिर अगर आप एनी बेसिकली एस्पेक्ट इन विच यू आर इंटरेस्टेड, आप वो काम करो जिससे आप बेसिकली अपने आप को डेवलप कर सको। ठीक है। लाइक गो टू सेमिनार्स, प्लेसेस ऑफ इंटरेक्शन, या फिर यू मीट अदर फ्रेंड्स ऑफ योर्स, कैच अप विद देम। अपनी हॉबीज़ को, अपने इंटरेस्ट को जो है परस्यू करो। ऑल दिस थिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज इंटरव्यू में आपको जीएस रिलेटेड क्वेश्चंस कम पूछे जाएंगे, आपकी पर्सनालिटी के रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो ज़्यादा पूछे जाते हैं, विच इज़ व्हाट द एग्जामिनर्स और द पैनल इज लुकिंग टूवर्ड्स, कि वो जो है आपकी पर्सनालिटी को एज एन जज कर सके कि वो ऑफिसर लाइक पर्सनालिटी है कि नहीं। राइट। सो दैट इज व्हाट इज डन in phase 4, and then even if you are appearing for interview or not, you again move back and then you start preparing for the prelims again. So इस तरह से जो है ये 2 साल का स्टेज होता है। इसको हम लोग जो है अपने सैम्पल शेड्यूल में देखते हैं। और नाउ आई एम गोइंग टू प्रेजेंट यू, हमने 4 फेजेस बात कर ली। नाउ जो है वी आर गोइंग टू प्रेजेंट यू विद द सैम्पल शेड्यूल विच यू कैन एक्चुअली फॉलो, एंड स्पेशली बिगिनर्स जो है वो इसे फॉलो कर सकते हैं। एंड माइनर जो है अपने हिसाब से माइनर जो है चेंजेस करके इट कैन बी अ वेरी बेनिफिशियल प्रोग्राम फॉर देम। ठीक है। सो दिस इज द पार्ट 2 ऑफ योर प्रोग्राम, और पार्ट 2 ऑफ द सेशन विच आई वाज टॉकिंग अबाउट। पार्ट 1 इज द की पॉइंट जो कि आपको हर फेज में करने होते हैं। सेकेंड पार्ट इज द सैम्पल शेड्यूल जो कि आप यूज कर सकते हो। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पैटर्न ऑफ कवरेज। पैटर्न ऑफ कवरेज जो है मैं आपको यहाँ पे वीकली कवरेज आप किस तरह से कर सकते हो, एंड टिल मंथ, वीक एंड मंथली कवरेज मैं आपको यहाँ पे बताने लगा हूँ किस तरह से कर सकते हो। आपको मैं डेमो शेड्यूल दे देता हूँ। लाइक दिस इज योर अ मंथली शेड्यूल, एक मंथली शेड्यूल आप फॉलो कर सकते हो।
एंड हाउ टू डू इट, मैंने आपको 3-3-2 वाली स्ट्रैटेजी बताई थी. सो 3:3:2 स्ट्रैटेजी, वेयर 3 is like you are taking one static subject, 3 is taking another static subject and 2 is doing current affairs. So polity, geography and current affairs आप जो है इस तरह से स्टार्ट कर सकते हो. So 3 hours into polity, 3 hours into geography and 2 hours into the current affairs. That is how you can start with. ठीक है. If you are working, अगर आप working and अभी स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप इसको जो है थोड़ा रिड्यूस कर सकते हैं. Like you can give 2 hours, 2 hours and 1.5 hour, इस तरह से आप जो है दे सकते हैं ऑन दी करंट अफेयर्स एंड स्टैटिक सब्जेक्ट. ठीक है. सो इस तरह से आप करोगे तो क्या होगा, आप जो है 3 या 4 घंटे आपको पढ़ना पड़ेगा, 5 घंटे पढ़ना पड़ेगा, बट अगेन आप जॉब के साथ भी जो है इसको कवर कर सकते हो. दैट इज हाउ यू कैन डू इट. ठीक है. सो वीकेंड्स में मंडे टू फ्राइडे आपको ये शेड्यूल रखना है 3-3-2 का, एंड सैटरडे संडेज को आपको क्या करना है, बेसिकली जो आपने पहले 4 दिनों में कवरेज किया है उसको रिवाइज करना है दोबारा, उसको जो है एक बार फिर से चेक करना है कि क्या आपने पढ़ा है. अगर आपको समझ में आ गया है तो आप उसको जो है क्या करो, प्रैक्टिस सेट करो, क्वेश्चन निकाल के देखो उसके, नहीं तो डाउट जो निकल के आते हैं उनको क्लियर करने की कोशिश करो थ्रू इंटरनेट और थ्रू योर मेंटर, अगर आप मेंटर को जो है हेल्प ले रहे हो उससे, एंड करंट अफेयर्स को जो है रिवाइज करो. सो जो भी आपने हफ्ते में किया है वो आपने वीकेंड्स में, सैटरडेज को या संडेज को जो है आप इसको कवर कर सकते हो. सैटरडेज को आप इसी शेड्यूल को दे सकते हो, एंड संडेज इफ यू थिंक अभी अभी आपने स्टार्ट किया एंड एक दिन इज सफिशिएंट फॉर रिवाइजिंग, तो आप जो है संडेज को ये रिवाइज कर सकते हो कि जो आपने पूरे वीक में पढ़ा. तो इस तरह से आप जो है कवरेज कर सकते हो फॉर दी होल 4 वीक्स. ठीक है. 4 हफ्ते आप ये काम करो, एंड मंथ के एंड में जो है एक दिन जरूर रखो जिसमें आप क्या कर रहे हो, अपनी बेसिकली जो आपने कवरेज किया है, बेसिकली जो आपने पूरे महीने में कवर किया है उसको आप रिवाइज करो, देखो उसमें आपने क्या क्या कवरेज कर लिया है, क्या आपकी स्पीड चल रही है, थोड़ा आपको स्पीड बढ़ाने की ज़रूरत है या कम करने की ज़रूरत है. ऑल दिस थिंग्स, थोड़े थोड़े माइनर चेंजेस आप यहाँ पे कर सकते हो. ठीक है. सो ये मैंने आपको जो है वीकली पैटर्न दिया, आप यही वीकली पैटर्न पूरे साल जो है फॉलो कर सकते हो, एंड देन उसके बाद प्री मेंस एंड इंटरव्यू में फॉलो कर सकते हो. देन वीकली पैटर्न अगर मैं आपको मंथली बताऊं, अगर मंथली वाइज बताऊं तो मैं पूरे 2 साल का पैटर्न आपको बताता हूँ. आप पूरे 2 साल में 4 फेजेस कैसे करते हो, कैसे जो है कवर करते हो. सो दिस इज बेसिकली द कवरेज पैटर्न. फर्स्ट लाइक 8 months, 8 to 9 months जो है आप क्या करोगे, अपना पहला फेज कवर कर रहे हो. दिस इज योर फर्स्ट फेज, यहाँ पे आप जनरल कॉम्प्रीहेंडिंग कर रहे हो सिलेबस की. तो जैसे मैंने आपको बताया पॉलिटी, गवर्नेंस एंड ज्योग्राफी, ये आप सिलेबस में कर सकते हो. पॉलिटी, गवर्नेंस, ज्योग्राफी आप पढ़ रहे हो. तो ये टॉपिक हो गया आपका स्टैटिक पोर्शन 1, स्टैटिक पोर्शन 2, एंड करंट अफेयर्स तो आपने सारा साल पढ़ने हैं, तो आप करंट अफेयर्स को जहाँ पे 2 घंटे रोज के दे ही रहे हो. ठीक है. सो आप इस तरह से कर सकते हो, पॉलिटी, गवर्नेंस एंड ज्योग्राफी इस तरह स्टार्ट कर सकते हो ये कॉम्बिनेशन के साथ. सो पहले 2 महीने आपने पॉलिटी एंड गवर्नेंस के ऊपर दिए एंड ज्योग्राफी के ऊपर दिए, उसके बाद जो है आप एंशियंट मिडीवल हिस्ट्री के ऊपर आ गए. ठीक है. एंड इन्वायरमेंट आपने स्टार्ट कर दिया. सो उसके बाद नेक्स्ट मंथ आपने मॉडर्न हिस्ट्री एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी स्टार्ट किया, एंड देन उसके बाद आप आर्ट एंड कल्चर, पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री, साइंस एंड टेक्नोलॉजी आप इसके ऊपर दे सकते हो. तो आप देखो हर सब्जेक्ट को मैंने एटलीस्ट 1 से 1.5 या 2 महीने दे रखे हैं, एंड इसमें आपको जो है जनरली आपको काफ़ी अच्छा टाइम मिल जाएगा कि आप अपने सिलेबस को जो है प्रॉपरली कवर करो और उसमें कोई ऐसी चीज़ छोड़ो ना. ठीक है जी. देन अगेन अगर आपको लगता है कि आपकी स्पीड कम है या ज़्यादा है, या आप स्लो हो या फास्ट हो, तो आप उस हिसाब से यहाँ पे मंथ के एंड पे रिवाइज करते हुए, या जब आप अपने प्लान्स को चेक कर रहे हो, अपडेट कर रहे हो, स्ट्रैटेजी को रिवाइज कर रहे हो, तब आप जो है इसकी स्पीड को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हो. ठीक है. देन उसके बाद 6 months में आते आते आप एथिक्स, इंटीग्रिटी, सोशल इश्यूज, इंटरनल सिक्योरिटी पढ़ सकते हो. सो मैंने मेंस के पोर्शन भी यहाँ पे ऐड कर दिए ताकि आपको जब आप मेंस के टाइम पे आओ तो आपको सिर्फ इन सब्जेक्ट्स को रिवाइज करना पड़े, कवर ना करना पड़े, क्योंकि एथिक्स, इंटीग्रिटी हो गया, सोशल इश्यूज, इंटरनल सिक्योरिटी, ये सारी चीज़ें आपको मेंस में पूछी जाती हैं. ठीक है जी. सो आप यहीं पे कवर करो. उसके बाद 7th month में आते हुए आप इकोनॉमिक्स एंड आप इंटरनेशनल रिलेशंस उठा रहे हो और साथ में अपना ऑप्शन कवर करना स्टार्ट कर रहे हो. सो अगेन ऑप्शन कवर करना अच्छी बात है. अगर आप 6 से 8 महीने के अपने सिलेबस कवर करने के साथ जो है अगर आपने ऑप्शन स्टार्ट कर दे तो ये बहुत अच्छा एडवांटेज आपको मिलेगा. मेंस में जो है आपको ऑप्शन कवर करने की जरूरत नहीं, वहाँ पे आपको रिवाइज करना है और अपडेट ही करना होता है अपने आप को. सो दैट कैन ऑल्सो हेल्प. ठीक है. सो अगेन लास्ट के 2-3 महीनों में जब आप रिविजन स्टार्ट कर रहे हो तो आप वहाँ पे अपने हिमाचल अफेयर्स भी करोगे. 9th month, 10th एंड 11th month में आप बेसिकली हिमाचल के अफेयर्स को भी कवर करोगे वहाँ पे, ताकि हिमाचल हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी की बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा बनता है. ऑलमोस्ट 25 क्वेश्चन वहाँ से आ रहे हैं. सो उनको आप कवर करोगे. प्लस आप रिवीजन जो है स्टार्ट करते हो, 3 महीने आप देखो आपने रिवीजन में दे रखे हैं. एंड सिंस CSAT जो है आपका वो इट इज़ नॉट स्कोरिंग, तो आप जो है इनको थोड़ा थोड़ा जो है एस्पेक्ट लास्ट के 2-3 महीनों में CSAT में भी दे सकते हो, सो दैट आप जो है अपने वो 1/3 मार्क्स जो है क्लियर कर रहे हो. ठीक है. सो ये जो है आपका पहला स्टेज होता है. दिस इज योर फर्स्ट स्टेज ऑफ कॉम्प्रिहेंशन. दिस इज योर प्रीलिम स्किमर स्टेज होगी आपकी. एंड देन उसके बाद जो है यू एंटर
इनटू द मेंस प्रोग्राम, आप पेपर देते हो, उसके बाद मेंस में बैठते हो। मेंस में जो है आपका 13, 14 या 15 मंथ, 3 महीने आपके पास जनरली होता है टाइम, जिसमें आप पहले इस महीने में क्या करोगे, अपने ऑप्शन को रिवाइज करोगे, क्योंकि काफ़ी टाइम से ऑप्शन उठाया नहीं होगा। ऑप्शन रिवाइज करो फटाफट से, 10 या 5 या 10 दिन में या 15 दिनों में आप ऑप्शन रिवाइज करो, और जीएस की टेस्ट सीरीज स्टार्ट करो, बिकॉज जीएस आपने पढ़ा हुआ है, प्री के टाइम पे पढ़ा है, तो काफ़ी ज़्यादा जो है आप अपडेट होंगे जीएस से, तो आप उसी टाइम जीएस की टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर सकते हो। सो एज सून एज यू गिवन द पेपर एंड यू थिंक दैट यू हैव क्लियर द पेपर, और अगर आप इजीली क्लियर कर जाओगे, या इवन आपको लगता है कि आप मोर सो 60-70% श्योर हो कि आप क्लियर कर जाओगे, यू स्टार्ट विद योर जीएस टेस्ट सीरीज, ठीक है, दैट इज इंपॉर्टेंट। सो फर्स्ट मंथ एंड सेकंड मंथ आप जीएस की टेस्ट सीरीज रखो, एंड उसमें आप जीएस को सारे कवर करने की कोशिश करो। एंड फर्स्ट महीने आप ऑप्शन रिवाइज करो, और सेकंड महीने आप ऑप्शन की टेस्ट सीरीज लो, वो बहुत ज़रूरी है। एक बार रिवाइज कर लिया, फिर आप ऑप्शन की टेस्ट सीरीज भी लो, एंड फाइनल मंथ में आते आते आप जनरली जो है, जैसे ऑप्शन के टेस्ट ले रहे हो तो अच्छी बात है, ऑप्शन की अपडेट्स करो ऑप्शनल के ऊपर। जैसे अगर आप सोशियोलॉजी आपका ऑप्शनल है, तो आप उसके अंदर जो है अपडेट्स करो, कोई आप स्टडीज़ है, नई स्टडीज़ आपने पढ़ी हैं उनको अपडेट करो, या कुछ नए पॉइंटर्स आपको मिले हैं उनको आप अपडेट करो, ठीक है। सिमिलरली की जीएस की रिवीजन में की टॉपिक जो है जनरल पॉइंटर्स आप बनाओ, जनरल जो है आप एग्ज़ाम के या क्वेश्चंस के ऊपर एक फॉर्मेट बनाओ, एक स्ट्रक्चर बनाओ, जो आप किसी भी क्वेश्चन किसी भी टाइप के पेपर में लगा सकते हो। जैसे GS1 के पेपर्स में आपके कुछ पर्टिकुलर फॉर्मेट लग जाते हैं, GS2 में पर्टिकुलर फॉर्मेट लग जाते हैं, तो आप उस तरह से कुछ जो है मिक्स एंड मैच करने की कोशिश करो, ताकि आपको एक ब्रॉड स्ट्रक्चर मिल जाए जिसके ऊपर आप अपने आंसर राइटिंग कर सको, ठीक है। तो इसके बारे में ज़्यादा मैं बताऊँगा जब मैंने आंसर राइटिंग का सेशन लूँगा, तो दैट इज़ द टाइम जहाँ पे हम लोग करते हैं। और हर हफ्ते हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे एस्से तो कर ही रहे हैं, ठीक है। हर हफ्ते आप एक ना एक एस्से लिखने की कोशिश करो, एंड दैट इज़ हाउ यू प्रिपेयर फॉर मेंस, ठीक है। उसके बाद आप मेंस देते हो अपना, मेंस देने के बाद अगेन एक महीना आप जो है कंप्लीटली हॉलीडे रखो, अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के पास कैचअप करो, वेकेशंस पे जाओ, दैट इज़ व्हाट यू हैव गॉट टू डू। एंड देन नेक्स्ट 2 मंथ्स जो है आप क्या करते हो, पर्सनालिटी इंटरव्यू की या पर्सनालिटी जो आपका टेस्ट होता है उसकी तैयारी करते हो, लाइक बुक्स एंड ऑल दीज थिंग्स, अपने आप को जो है थोड़ा सा डेवलप करने की कोशिश करना है, डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म्स को जो है ध्यान से एनालाइज करना है, उस एस्पेक्ट पे हम लोग को थोड़ा ध्यान देना, ठीक है। सो नेक्स्ट मंथ इज लाइक इंटरव्यू डेट्स होती है, तो उस टाइम पे आप ज़्यादा कुछ नहीं करते हो, हम यहाँ पे सिर्फ करंट अफेयर्स के ऊपर थोड़ा न्यूज़पेपर अच्छे से ढंग से पढ़ते हैं, दैट इज़ व्हाट वी डू। एंड इसके बाद जो है वी वेट फॉर द फाइनल रिजल्ट, अगर आएगा भी तो ठीक है, नहीं तो फिर हम लोग क्या करते हैं, अपनी एक महीने एक मतलब ऑलमोस्ट लाइक 15-20 डेज के बाद वी स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर प्रीलिम्स अगेन। सो आप जो लास्ट में प्रीलिम्स स्किमर कर रहे होते हो, तो वो दोबारा जो चीज़ स्टार्ट कर देते हो, ठीक है। सो इस तरह से जो है आप क्या कहते हो, इस लूप में रहते हो, एंड लाइक 2 साल तो आप स्टार्टिंग में इस लूप में रहोगे, 1.5-2 साल स्टार्टिंग में लूप में रहोगे, एंड इवेंचुअली क्या होगा, इस लूप के बाद फिर देन अगेन इफ़ यू आर अटेम्प्टिंग 2 सेकेंड टाइम्स और थर्ड टाइम्स, तो आप इस तरह से जो है इसको कवर करते हो, ठीक है जी। देखो प्रीलिम्स के बाद भी जो है आप देयर आर लॉट ऑफ इवेंचुअलिटी, जैसे प्रीलिम्स के बाद आप फेल हो गए, सो प्रीलिम्स में फेल होने के बाद भी आप जो है एटलीस्ट मेंस तक आप यही काम करोगे, 3 महीने आप मेंस को डिवोट करोगे, यहाँ पे आप आंसर राइटिंग करोगे, ताकि आपके मेंस के स्किल अच्छे बने रहे, एंड देन उसके बाद आप दोबारा जो है प्रीलिम्स के ऊपर फोकस करना स्टार्ट कर देते हो। सो यहाँ पे किसी भी जगह में जैसे प्रीलिम्स के बाद आप जो है मेंस तो करना ही करना है, मेंस की रिवाइज मेंस का जो है कवर अप करना है, कवरेज करनी है, एंड उसके बाद यहाँ से जो है दोबारा आप प्रीलिम्स की तरफ जा सकते हो, या इंटरव्यू के बाद आप दोबारा प्रीलिम्स की तरफ जाते हो। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे तो यही प्रोसेस आप जो है पूरे साल चलाओगे, 1 साल 2 साल चलाओगे, जब तक आप अपना प्रिपरेशन कर रहे हो, या जब तक आप पेपर दे रहे हो, या जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता। दिस इज वॉट यू डू, ठीक है। So that is the sample schedule for you people, and that is how we people have to cover, or that is the strategy that we people have to do. So with that I am done with the how to series on HPS, how to prepare for HPS में हम लोग जो हैं ये सारी कवरेज कर चुके हैं now, and I hope this was beneficial for you. So we have covered part 1 में हम लोगों ने जनरल पैटर्न के बारे में देखा था, हम लोगों ने एग्जाम पैटर्न देखा, कब आता है, कितना जो है प्रोसेस होता है, 3 फेस होते हैं एग्जाम के, वो सारी चीज़ देखी। सेकंड में हम लोगों ने जो है बेसिकली बुक लिस्ट देखी थी, कौन सी बुक्स आपको पढ़नी चाहिए। थर्ड में जो है हम लोगों ने प्रीवियस ईयर के ट्रेंड्स देखे थे कि प्री में कैसे ट्रेंड्स आ रहे हैं, 2018 तक के ट्रेंड देखे थे, 19 का हमने ट्रेंड बनाया था, दैट इज ऑल्सो अपलोडेड। And then उसके बाद this particular session where I'm just talking about the strategy on how you can basically prepare for the exam, ठीक है। So that is it guys, thank you very much. I hope this session was helpful for you people. If it was like, so please again like, share and subscribe to our channel, and then I'll see you on the next session. So till that time, thank you very much and all the very best.